मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म नवी सती के नाम से। आप ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब को ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बात करेंगे जनाब, इस्लामाबाद में एक तो इंटरव्यूज़ हुए हैं आज और उसमें कुछ शदीद इख्तलाफात भी सामने आए हैं और इख्तलाफात इस तरह के हैं कि डॉक्टर फजल चौधरी साहब NA 48 भी और NA 47 से भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे और शेख अंसर साहब एक हल्के में मजबूत अपनी कंपेन किए हुए हैं। पार्टी के आला यानी ओहदेदार मुस्लिम लीग नून ज़रा मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम के साथ शेख अंसर साहब, क्योंकि वो बड़े कंट्रैक्टर रहे हैं, मेयर रहे हैं और आल दो वर्कर के साथ उनकी है, यानी लोग समझते हैं कि उनका वोट बैंक नहीं है, लेकिन असल जहाँ पे वोट बैंक होता है, जिनको खुश करना है उनके साथ उनकी मामलात हैं। और कुछ कुछ ये भी आज बात हो रही थी कि मियाँ साहब जब दुबई से दोबारा इस्लामाबाद आए तो वो जो प्लान था उसका जो एक्सपेंस था वो वन ऑफ दी शेख अंसर साहब ने उसका एक्सपेंस भी बर्दाश्त किया। तो यानी बड़े लेवल पर वो लंदन हो या इस्लामाबाद हो वो पैसा भी लगाते हैं। मरी के जो कंट्रैक्टर में मरी का जो डिज़ाइन हुआ था घर उनका, वो भी उन्होंने किया था। अब लड़ाई क्या है, साथ ही हनीफ अब्बासी का शेख रशीद को चैलेंज हुआ है और उस चैलेंज के भरपूर तरीके से शेख रशीद ने अब जवाबी वार जो है वो बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या शेख रशीद जो चाहते हैं वो होगा या जो हनीफ अब्बासी चाहते हैं वो होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं कि इस्लामाबाद और शेख रशीद का जो चैलेंज है, हनीफ अब्बासी के शेख रशीद, उसमें नासिर भट्ट साहब क्या चाह रहे हैं, वो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, वो भी आजकल बड़े कश्मकश में हैं और फ्रस्ट्रेटेड है। एक ग्रुप है, वो ग्रुप क्योंकि मसलसल टूटता हुआ नजर आ रहा है। उसमें शकील अवान खिसक रहे हैं, साइड पे हो रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि हनीफ अब्बासी के ग्रुप मजबूत हो रहा है, लेकिन हनीफ अब्बासी जो है वो नवाज शरीफ के साथ कहीं भी जो पेशियाँ होती हैं वहाँ पे आपको नवाज शरीफ साहब नज़र नहीं आ रहे, हनीफ अब्बासी साहब नज़र नहीं आ रहे, वहाँ पे आपको नासिर भट्ट साहब नज़र आ रहे हैं। उसकी क्या वजह है वो भी आपसे शेयर करते हैं। एनी हो, 46 में आज जो इंटरव्यू हुए, मुस्लिम लीग नून के कितने उम्मीदवार मैदान में आए और 46 से 4 हैं, 47 से 12 उम्मीदवार हैं। अब इन 12 उम्मीदवारों में से कितने डॉक्टर फजल चौधरी साहब के अपने उम्मीदवार हैं। और फिर गेम आपको पता है क्या होती है कि जनाब देखें ना, 12 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था, इंटरव्यू दिया, उसमें से 7 तो जो है फजल चौधरी को चाह रहे हैं, 5 तो जो है वो शेख अंसर को चाह रहे हैं, 2 जो है वो 4 या 5 या राजा वकार को भी चाह रहे हैं। तो ये पोजीशन इस वक्त है। इसी तरह 48 में डॉक्टर फजल चौधरी उनके अपने रिश्तेदार ही हैं, चौधरी रिफत जो है, उनके साथ 2-4 बंदे और भी कर दिए गए और ये बात हो रही है कि जनाब वो शेख अंसर के कहने पे ये हो रहा है। तो लेकिन नाम बता देते हैं आपको, आपको पता चल जाएगा कौन कौन किसका बंदा है। 46 में सैयद जीशान अली नकवी हैं, उन्होंने अप्लाई किया। NA 46 में जनाब चौधरी वाजिद अयूब ने अप्लाई किया। 46 में नूर मोहम्मद अवान ने अप्लाई किया और 46 में अंजम अकील खान ने अप्लाई किया। और आपको पता ही है कि टिकट किसका है, अंजम अकील खान का है। 80% चांसेस उन्हीं के हैं। अब आ जाते हैं 47 में राजा वकार पहले भी इलेक्शन लड़े, वकार अहमद का है, लेकिन उनकी लॉबिंग बहुत वीक जा रही है। अब ये जो मेरे जराए बता रहे हैं, लॉबिंग बहुत वीक जा रही है और जिसकी फ़ायदा जो है उठाया। अरशद अहमद खान ने अप्लाई किया, पीर आदिल शाह ने अप्लाई किया और ये वो हैं जो जिन्होंने मुस्लिम लीग नून का यानी इस्लामाबाद से इलेक्शन भी लड़ा हुआ, बल्दियाती इलेक्शन, और लास्ट टाइम इनके पास ओहदे भी रहे हैं। यानी नकवी जो सैयद जीशा नकवी हैं वो डिप्टी मेयर भी रहे, पीर आदल शाह भी यहाँ पर जो है वो नून लीग के वो रहे, जीते भी हैं। फिर उसके बाद 47 में अदनान अली कियानी हैं जी, उन्होंने भी अप्लाई किया 47 में, यानी 47 से 12 लोगों ने अप्लाई किया। उसमें जनाब राजा हारून रशीद ने भी अप्लाई किया। उसके बाद 47 में जमशेद अख्तर शेख ने भी अप्लाई किया और 47 में चौधरी वाजिद अयूब ने भी अप्लाई किया। 47 में शेख अंसर अजीज़ ने भी अप्लाई किया। शेख अंसर अजीज़ बेसिकली मजबूत, जो हमें ज़राए बता रहे हैं कि वो हर लिहाज से, माली लिहाज से भी नवाज शरीफ फैमिली के से करीब है। वोट बैंक उनका है या नहीं है, उस पर ज़रूर बात हो रही है कि उनका वर्कर के साथ वो कनेक्शन में नहीं है। राजा वकार क्योंकि यहाँ पर ही रहे हैं या जो फजल चौधरी साहब यहाँ टिकट लेना चाह रहे हैं, लेकिन शेख साहब जो है वो मेयर भी, उनको कहा गया था कि पैराशूट के ज़रिए वो मेयर बनाया गया था और उस वक़्त भी बड़ी शदीद मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात थे कि वो शख्स जो यूनियन कौंसिल जीत कर आता है, और बल्दियाती नुमाइंदों का मतलब ही यही होता है कि बल्दियाती नुमाइंदे ग्रास रूट लेवल पर आवाम के नुमाइंदे होते हैं,
उसमें भी पैराशूटर आपने उतार दिया, तो बल्दियाती जो यानी कंसेप्ट है उसको भी आपने नवाज शरीफ साहब ने अच्छा खासा चेंज कर दिया था। तो अभी भी क्या पैराशूटर आएगा, शेख अंसर उतारा जाएगा, या ऐसे वर्कर को उतारा जाएगा जो जो वर्कर के साथ कनेक्ट है, या ऐसा शख्स जो कहता है कि जनाब मेरा वर्कर से कोई कनेक्शन नहीं, मैं मियाँ साहब मेरे तो खुश ने, मैं अच्छा कंट्रैक्टर हाँ, मैं मियाँ साहब से पैसा लाना, मैं जहाज से लाया तो मैं जनाब मैं कामयाब हूँ। तो ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। यानी राजा हारून रशीद हैं, जमशेद अख्तर शेख हैं इस्लामाबाद से, चौधरी वाजिद अयूब हैं, फिर शेख अंसर अजीज़ मैंने पहले बताया, रब नवाज अब्बासी भी हैं NA47 से, सैयद जीशान नकवी भी इधर पहुंच गए हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर तारक फजल चौधरी भी यहाँ पहुंच गए हैं, और डॉक्टर मियाँ एहसानुल हक ये भी यहाँ जनाब हैं। अब 47 में 12 लोग हैं, इसमें कई लोग ऐसे हैं जो तारक फजल चौधरी के बंदे हैं, कुछ अकील अंजम के लोग हैं ये कहा जा रहा है, और शेख अंसर को नैरो टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर कि उसको टिकट ना मिल सके। इसमें मैं आपको बताऊं राजा हारून है या दूसरे जो कुछ लोग हैं वो बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर फजल के लोग हैं, और सैयद जीशान नकवी और ये अकील अंजम मतलब वो चाह रहे हैं कि इधर भी आए, अकील अंजम भी इधर आ गए, तो यूँ लग तो आपको समझ आ गई होगी 47 जो है शहरी लगा है, 48 वाले भी आना चाह रहे हैं, 46 वाले भी क्यों आना चाह रहे हैं, ये मामला है गड़बड़। 48 में जनाब आए चौधरी खालिद मुनीर साहब हैं जनाब, और अहमद रजा साहब हैं, बैरिस्टर सैयद मोहम्मद यावर अब्बास साहब हैं, इस्लामाबाद से चौधरी रिफत जावेद हैं, और मोहम्मद उमर मुगल हैं। अब डॉक्टर फजल चौधरी चाहते हैं कि चौधरी रिफत जावेद जो हैं उनको अगर 48 से मिल जाए टिकट, मुझे 47 से मिल जाए, इनकी ख्वाहिश है, ख्वाहिश पे तो ज़ाहिर है कोई रोक तो नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ 47 में उन्होंने अपने लोगों को कहा तुम भी अप्लाई करो, 46 वालों को भी कहा तुम भी अप्लाई करो, तो ग्रुपिंग मजबूत है। शेख अंसर के लिए ग्राउंड पे यानी ग्राउंड पे उनकी कोई सच मैंने नहीं देखी कि वर्कर्स चाह रहा हो, या जो ग्राउंड पे जितने भी लोग हैं मुखालफ हैं उनके। हाँ, नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब के साथ वो रहे, लंदन में भी वो रहे, और ये जो कहा जा रहा है कि जब वो स्पेशल त्यारा लाया गया दुबई से इस्लामाबाद, उसमें उनका बड़ा अच्छा खासा रोल है, और उन्होंने बड़ा पैसा लगाया है। तो नवाज शरीफ साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका इतना पैसा लगाना, चार्टर्ड त्यारा अगर आ रहा है उसमें खर्चे हो रहे हैं, साफियों को भी और बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, तो फिर ज़रा इतना तो हक बनता ही है किसी का भी। आ जाते हैं जनाब शेख रशीद साहब और हनीफ अब्बासी साहब का जो चैलेंज है, ये गुज़श्ता बड़े अरसे से चल रहा है। हनीफ अब्बासी साहब जनाब वो हमेशा क्रीज से निकल के खेलने की कोशिश करते हैं, और 2018 में भी वो निकल के खेल रहे थे तो पकड़े गए। आल दो केस उनका 2008 से चल रहा था ये एफिड्रीन वाला, लेकिन ज़ाहिर है ये कंफर्म है ये कि इलेक्शन में शेख रशीद को जिताने के लिए ही बेसिकली हनीफ अब्बासी को गिरफ्तार किया गया था। दूसरी तरफ चौधरी निसार अली खान को जिताने के लिए कमरुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि हम उस वक्त भी यही बात कर रहे थे कि करप्शन इस मुल्क का मसला नहीं है, वो आज भी मसला नहीं है। आज भी अगर नवाज शरीफ साहब बगैर मनी ट्रेल दिए कि आपके पर इल्ज़ाम यह है कि आपने एवन फील्ड और अल अजीज़िया एवन फील्ड में आपके फ्लैट्स हैं जनाब, पैसा मुल्क से बाहर गया, कैसे गया, मनी ट्रेल बताएं, आप नहीं दे रहे, तो आपको उस वक्त टारगेट किया गया, और आज आपको वो गलत टारगेट था, क्योंकि करप्शन मसला नहीं है इस मुल्क का, मसला यह है कि आपने कबूलियत को रखना है।